देखो भाई, लाख रुपए लगाने से पहले ये समझो कि इंटेल और AMD के जो नए प्रोसेसर आए हैं मार्केट में वो थोड़े से टेढ़े हैं। टेढ़े से मेरा मतलब है कि जो नाम होते थे ना प्रोसेसर के पहले वो बहुत सिंपल होते थे, लाइक 11 जनरेशन, 12 जनरेशन, 13 जनरेशन एंड 14 जनरेशन। जैसे 14 जनरेशन के बाद 15 जनरेशन एक्सपेक्टेड थे इंटेल से, लेकिन इंटेल ने क्या करा, कोर अल्ट्रा सीरीज लॉन्च कर दिया, नई जनरेशन, नई सीरीज के प्रोसेसर ही हो गए। एंड उसके बाद क्या किया, उसी की सेकंड जनरेशन लॉन्च कर दिया, लेकिन अभी तक 15 जनरेशन के प्रोसेसर मार्केट में नहीं आए हैं। एग्जांपल देके समझाता हूं। पहले क्या होता था, अल्ट्रा 7 155H फर्स्ट सीरीज। अब जो लेटेस्ट रिसेंटली नए प्रोसेसर लॉन्च हुए हैं वो हुए हैं अल्ट्रा 7 255H, मतलब कि सेकंड सीरीज। एंड ये चीज इंटेल ने स्टार्ट करी थी, लेकिन अब क्या हुआ कि AMD ने भी ये काम करना चालू कर दिया है। पहले कितने सिंपल प्रोसेसर होते थे, राइजन के 7000 सीरीज, फिर 8000 सीरीज, और अब AMD ने लॉन्च कर दिया 200 सीरीज। जैसे कि ये लैपटॉप है राइजन 7 260, एंड सुन के पता क्या लगता है कि कितना नया प्रोसेसर है, एडवांस्ड होगी इसकी परफॉर्मेंस तो, पर कहानी कुछ और ही है जो कि मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके प्रोसेसर के अंदर हमें जो NPU मिलते हैं, न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट, उसकी स्पीड है 16 to 18 टॉप्स। मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट के जो नए AI के फीचर्स हैं, लाइक रिकॉल, को क्रिएटर, लाइव कैप्शंस, इन पे ये चल ही नहीं सकते, क्योंकि इसके लिए कम से कम 40 टॉप्स होना चाहिए। तो सही में यार, लाख रुपए के लैपटॉप लेने से पहले झमेला बहुत है, बट टेंशन कोई नहीं लेनी, आपका भाई है, आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इसी एक वीडियो के अंदर। एंड जो लैपटॉप एक्चुअल में बाय करने के लायक है ना, मैं सिर्फ वही बताऊंगा आपको। जैसे कि सबसे पहला एप्पल का मैकबुक है 2025। ये लैपटॉप जो है वो आपको दो डिस्प्ले साइज के अंदर अवेलेबल मिलता है, 13 इंचेस के अंदर भी एंड 15 इंचेस के अंदर भी। चाहे आपने कोई भी टास्क करना है, ग्राफिक डिजाइनिंग करना चाहते हो, वीडियो एडिटिंग करना चाहते हो, हैवी या फिर लाइट काम करना चाहते हो, सभी के लिए एकदम ही परफेक्ट लैपटॉप है। लैपटॉप आपको मिलेगा 90 से 95 हज़ार रुपए के बीच में। ऑल मेटल बॉडी के साथ में आता है लैपटॉप, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। एप्पल की M4 चिप मिल जाती है इसके अंदर, 16 GB की रैम है, 256 GB की स्टोरेज मिल जाती है इसके अंदर। स्टोरेज मुझे काफी कम लगी, ज्यादा स्टोरेज के लिए हमें एक्सटर्नल SSD का यूज करना पड़ेगा। 13.6 इंचेस की QHD+ IPS लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, 500 निट्स की ब्राइटनेस वाली, 100% sRGB है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड डॉल्बी विजन की सपोर्ट के साथ ही एशिया 10 की सपोर्ट हमें इसके अंदर मिल जाती है। 10 कोर GPU दिया गया है। अब देखो ये जो लैपटॉप है, एक तो ये स्टेटस सिंबल है। देखो एप्पल हमेशा से ही, शुरुआत से ही स्टेटस सिंबल रहा है। लैपटॉप की लुक्स काफी बढ़िया, लैपटॉप का बैटरी बैकअप भी काफी बढ़िया है। मैगसेफ चार्जिंग पोर्ट दे रखी है, 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिल जाती हैं, एंड लैपटॉप हैवी काम करने के लिए भी बना हुआ है, तो आप इसे बिल्कुल बिंदास होकर बाय कर सकते हो। अगला लैपटॉप है लिनोवो की IdeaPad Pro 5 OLED सीरीज का लैपटॉप। देखो ये जो लैपटॉप है ये आपको मिलेगा लाख रुपए का, एंड इसके अंदर आपको अल्ट्रा सीरीज, जो मैंने आपको बताया कि 14 जनरेशन के बाद इंटेल ने क्या करा कि अल्ट्रा सीरीज के प्रोसेसर लॉन्च कर दिए हैं। अल्ट्रा फर्स्ट जेन का सबसे पावरफुल प्रोसेसर मिलता है, अल्ट्रा 9 185H। इसके अंदर आपको NPU मिल जाता है, 16 कोर्स के साथ ही 22 थ्रेड्स दे रखे हैं इसके अंदर। एंड सबसे कमाल की चीज पता है क्या है भाई, लैपटॉप के अंदर आपको OLED डिस्प्ले मिल जाती है। 14 इंचेस का डिस्प्ले साइज है, लेकिन 2.8 के रेजोल्यूशन है। OLED डिस्प्ले है भाई। OLED डिस्प्ले नॉर्मल IPS के कंपैरिजन में बहुत ही खतरनाक एक्सपीरियंस है, टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इस पे जो काम करके मजा आता है ना, वो नॉर्मल IPS डिस्प्ले पे बात बनती नहीं है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 400 निट्स की ब्राइटनेस एंड इंटेल के आर्क ग्राफिक्स मिल जाते हैं लैपटॉप में। MS ऑफिस दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। अब एक चीज है, इस लैपटॉप के अंदर आपको इतनी ज्यादा रैम मिलती है जो कि इस बजट के दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलती है। दैट इज 32 GB की रैम आपको पहले से प्री इंस्टॉल मिल जाएगी। 7467 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, नॉट एक्सपेंडेबल। 1 TB की Gen 4 SSD मिल जाती है, लेकिन जो स्टोरेज है दैट इज एक्सपेंडेबल। अब इस लैपटॉप पे आप कोडिंग कर सकते हो, मल्टीटास्किंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो, सब कुछ एकदम स्मूथ करवा देगा। एंड इसके अंदर क्या चीज है कि आपको रैपिड फास्ट चार्जिंग प्रो की सपोर्ट मिल जाती है। सिर्फ 15 मिनट चार्ज करने पे आपको 2 घंटे का रन टाइम मिल जाएगा इस लैपटॉप पे, तो बहुत ही प्यारा लैपटॉप है। अब देखो लाख रुपए के अंदर क्या चीज है कि एक विंडो अलग से खुल जाती है प्रीमियम लैपटॉप्स की। अब मैं आपको बताऊंगा 2 टच स्क्रीन लैपटॉप जो कि सबसे खूबसूरत लैपटॉप्स हैं। सबसे पहले तो आ गया भाई Asus का ZenBook। ये लैपटॉप भाई आपको मिलता है 14 इंचेस के अंदर एंड OLED डिस्प्ले तो है, लेकिन भाई रेजोल्यूशन चेक करो, 3K रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है। मतलब कि अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप देखे ना, उन सभी से प्यारी डिस्प्ले आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। एंड इसका डिजाइन देखो यार, कितना स्लीक डिजाइन है लैपटॉप का। एंड इसका जो पैटर्न बना हुआ है वो बहुत ही प्रीमियम लगता है दिखने में। ये सेम लैपटॉप मैं 2 बार रिव्यू कर चुका हूँ। ये तो टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है। लैपटॉप में जो डिस्प्ले मिलती है 3K OLED, वो टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलती है एंड 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। एंड इसका जो टच रिस्पॉन्स है वो बिल्कुल ऐसा है जैसे हम अपना फोन चलाते हैं ना, बिल्कुल वैसे इसका टच रिस्पॉन्स है। एंड इसके अंदर में जो प्रोसेसर दिया गया है वो अल्ट्रा सीरीज का सेकंड जेन का प्रोसेसर है, अल्ट्रा 5 225H। इसके अंदर भी आपको NPU मिल जाता है। मतलब कि अभी तक का 2025 का सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल रहा है। 16 GB की रैम है, 1 TB की SSD मिल जाती है। वायरलेस कनेक्टिविटी की बात करें तो Wi-Fi 7 दिया गया, ब्लूटूथ का 5.4 वर्जन दिया गया, MS ऑफिस दिया गया 2024 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करें। अगला लैपटॉप HP की OmniBook सीरीज का। भाई ये लैपटॉप टच स्क्रीन तो है, लेकिन उसी के साथ ही इसके अंदर हमें
में जो हिंज मिल जाती है वो मिलती है 380 डिग्री की, मतलब कि आप इस लैपटॉप को घुमा के भी यूज कर सकते हो टैबलेट की तरह। फ्लिप लैपटॉप है ये, प्राइस है 1,02,000 रुपए एंड अल्ट्रा 5 प्रोसेसर दिया गया 226V 40 NPU टॉप्स मिल जाते हैं इसके अंदर। जो भी अपने AI वाले काम है वो बहुत ही स्मूथली होते हैं इस लैपटॉप पे। सेकंड जेन का प्रोसेसर है, 16GB की रैम मिल जाती है। इसकी रैम के मेगाहर्ट्ज बहुत ज्यादा है, 8533 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, इट इज नॉट एक्सपेंडेबल। 512GB की SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। तो आप इस लैपटॉप को भी जरूर कंसीडर करो। इसका जो वेट है दैट इज ओनली 1300 ग्राम्स, इट इज वेरी लाइट वेट एंड वेरी इजी टू कैरी। Asus ZenBook जो इससे पहले हमने देखा भाई वो तो लैपटॉप सिर्फ 1200 ग्राम का था, बिल्कुल एप्पल वाला वेट है उसका। तो जो 13 इंचेस वाला हमने मैकबुक देखा उसका भी वेट 1200 ग्राम था एंड ZenBook का भी वेट 1200 ग्राम है। अब एक चीज करते हैं यहाँ पे प्रोफेशनल लैपटॉप में खत्म कर रहा हूँ, चेक करते हैं गेमिंग लैपटॉप्स। वैसे गेमिंग के ऑप्शन ज्यादा अवेलेबल है लेकिन उन सभी को फिल्टर आउट कर दिया मैंने। एक लैपटॉप HP के ओमन गेमिंग जिसके ऊपर आपने फोकस करने 1,05,000 रुपए के अंदर हमें लैपटॉप मिल जाता है। Ryzen 7 प्रोसेसर है 7840HS। देखो गेमिंग लैपटॉप के अंदर ना सब कुछ हमें टॉप ऑफ द गेम चाहिए होता है। प्रोसेसर अगर AMD की बात करें तो 7000 सीरीज का मिनिमम होना चाहिए। इंटेल के अंदर 13 जनरेशन का होना चाहिए या फिर 14 जनरेशन का प्रोसेसर होना चाहिए। एंड रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो रैम एंड स्टोरेज 16GB की तो मिनिमम चाहिए, डुअल चैनल फास्ट एंड बजट के अकॉर्डिंग DDR5 रैम चाहिए। DDR4 हमने बाय नहीं करनी, लेकिन रैम का एक्सपेंडेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। गेमिंग लैपटॉप के अंदर ज्यादातर क्या होता है कि रैम को एक्सपैंड करने की जरूरत पड़ती है, तो वो चीज हमने देखनी है। एंड डिस्प्ले का जो रिफ्रेश रेट है वो 144 हर्ट्ज का मिनिमम होना चाहिए। एंड जो ग्राफिक कार्ड है वो इस बजट के अकॉर्डिंग कम से कम RTX 4060 होना चाहिए। एक चीज का हमने जरूर ध्यान रखना है कि जो 5050 वाले GPUs हैं वो भी आपको इस बजट के अंदर मिल जाते हैं, लेकिन कई सिनेरियोज के अंदर 4060 की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर है एज कम्पेयर टू 5050 GPU। जैसा कि इस लैपटॉप का हमने प्रोसेसर तो चेक कर लिया था, लेकिन 16GB की रैम दे रखी है, लेटेस्ट रैम है 5600 मेगाहर्ट्ज वाली, एक्सपेंडेबल है 32GB तक। 1TB की SSD मिल जाती है लैपटॉप में, दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। एक जो नॉर्मल फुल साइज डिस्प्ले होती है वो होती है 15.6 इंचेस की, लेकिन HP ओमन के अंदर आपको 16.1 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है जो कि नॉर्मल डिस्प्ले से भी बड़ी डिस्प्ले है। एंड इसके अंदर क्या चीज है कि हमें 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया 300 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, मतलब कि प्योरली गेमिंग डिस्प्ले है। गेमिंग के स्कोर्स भी चेक करेंगे, लेकिन इसके अंदर हमें जो ग्राफिक कार्ड दिया गया वो मिल जाता है हमें RTX 4060, 8GB का डेडिकेटेड GPU है, TGP 140 वाट्स है इसकी। लैपटॉप पे भाई मैंने वैलोरेंट खेल के देखी, GTA5 खेल के देखी, RDR2, CSGO एंड उसके बाद Far Cry 6, सारी की सारी गेम्स एकदम हाईएस्ट सेटिंग्स के ऊपर चल रही हैं। भाई आप एक बार स्कोर चेक करो, 350 से भी ज्यादा FPS मिल रहे हैं हमें वैलोरेंट पे एंड फुल हाई सेटिंग पे अपनी गेम चल रही है। जितनी भी अपनी AAA टाइटल वाली गेम्स मार्केट में अवेलेबल है ना, वो सारी इस लैपटॉप पे बहुत ही स्मूथली चलती हैं। MS ऑफिस भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। अब एक चीज है, इस लैपटॉप का एक टोटली ऑल्टरनेट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ, दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक चीज का फर्क है, दैट इज द प्रोसेसर। जैसे Ryzen का सबसे बेस्ट HP ओमन गेमिंग लैपटॉप हमने देखा 7840HS वाला, इंटेल का सबसे बेस्ट है 14 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाता है 14650HX, तो आपने इसे कंसीडर कर लेना है। जो दूसरा इस बजट का सबसे बढ़िया लैपटॉप है वो है Asus का टफ गेमिंग F15। ये लैपटॉप हमें मिलता है 1,05,000 रुपए का। i7 प्रोसेसर है इंटेल का, 13 जनरेशन 13620H, 16GB की रैम, 512GB SSD एंड लैपटॉप के अंदर दोनों चीजें एक्सपेंडेबल भी हैं। RTX 4060 ग्राफिक का, TGP 140 वाट्स है, 8GB VRAM मिल जाती है। G-Sync को भी सपोर्ट करता है, मक्स स्विच इंक्लूडेड है एंड 15.6 इंचेस की डिस्प्ले वाला लैपटॉप है ये भी। एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, डायनामिक रिफ्रेश रेट, 100% sRGB वाली डिस्प्ले है। तो इसके जो कलर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट है, पंची है इस डिस्प्ले के कलर्स। लैपटॉप पे सारे गेमिंग स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो, आप इन सभी गेमिंग स्कोर्स को चेक कर लो। भाई बहुत ही प्यारी गेमिंग इस लैपटॉप पे हो जाती है एंड इसका तो रिव्यू भी मैं कर चुका हूँ, दिस इज दी वीडियो, आप जाके चेक कर लेना, बहुत ही शानदार वीडियो है। एंड जब मैं इसका रिव्यू कर रहा था तब मैंने इसके ऊपर बहुत ही ज्यादा टेस्टिंग करी है, एक्सट्रीम टेस्टिंग करी है, वो सारा कुछ मैंने इस वीडियो के अंदर कवर कर दिया, आप जाके ये वाली वीडियो चेक कर सकते हो। तो ये थे भाई सबसे बढ़िया लैपटॉप्स जो कि आप बाय कर सकते हो 2025 के अंदर, अगर अपना बजट है 1 लाख रुपए के करीब। मेक श्योर इन्हीं में से किसी लैपटॉप को चूज करना, इनके अलावा और कोई भी ऑप्शन बढ़िया नहीं है। कोई भी क्वेरी है किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।